हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, सैम बैंक्स-मिन-फ्रेड ये वो इंसान है जिन्होंने सिर्फ 8 सालों में अपने आप को ज़ीरो से उठाकर 2400 करोड़ डॉलर का मालिक बना दिया। लेकिन सिर्फ एक ट्वीट ने रातों रात इनकी पूरी दौलत को खाली कर दिया। दोस्तों, ये कहानी है आज से थोड़ा अरसा पहले की। सैम बैंक्स-मिन को फोर्ब्स लिस्ट में शामिल होने के साथ साथ दुनिया के हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाता था, क्योंकि आखिरकार इतनी छोटी उम्र में इतनी ज़्यादा दौलत बनाना, वो भी सिर्फ 8 सालों में, वाकई एक हैरान करने वाला काम है। दोस्तों, अगर हमें कहा जाए कि इतनी ज़्यादा दौलत रखने वाला शख्स रातों रात दुनिया का गरीब तरीन इंसान बन जाएगा, तो इस बात पर यकीन लाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सैम के केस में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पर सवाल ये है कि आखिर सैम ने इतनी दौलत इतना जल्दी कैसे बनाई, और सिर्फ एक ट्वीट ने इसको गरीबी की गहराइयों में कैसे डाल दिया। फिर आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वाक़े की शुरुआत 2014 में होती है। सैम बैंक्स-मिन ने MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और जेन स्ट्रीट नामी एक ट्रेडिंग फर्म में काम करने लगे। यहाँ इनको एक लाइफ चेंजिंग आइडिया आया जिसके ज़रिए वो बेइंतहा पैसा बना सकते थे। दोस्तों, सैम ने क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल तलाश किया जिसके ज़रिए वो अमेरिका से बिटकॉइन ख़रीद कर जापानीज़ और दूसरी मार्केट्स में महंगे दामों सेल किया करते थे। ये बिज़नेस इतना प्रॉफिटेबल था कि वो एक दिन में $25 मिलियन का बिज़नेस भी कर लेते थे। ये सफ़र चलता रहा। यहाँ से कमाए हुए पैसों से सैम ने अल्मीडा रिसर्च के नाम से एक ट्रेडिंग फार्म खोली। इस फॉर्म में काम करने के लिए उन्होंने अपने फ्रेंड्स और एक्स कुलीस को रखा जो सैम के साथ जैन स्ट्रीट नामी कंपनी में काम किया करते थे। दोस्तों, जैन स्ट्रीट में सैम की मुलाकात एक और इंसान से हुई जो फ्यूचर में सैम की तबाही का ज़रिया बना। ये एक लड़की थी जिसका नाम कैरोलिन एलिसन था। ये सैम की कुलीग के साथ साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी थी। दोस्तों, ये लड़की अपने करियर को लेकर बहुत परेशान रहती थी, तो सैम ने इसको अपनी नई कंपनी अल्मीडा रिसर्च का CEO बना दिया, जबकि इसको इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अल्मीडा रिसर्च क्या काम करती थी। अगर सिंपल अल्फाज में बयान किया जाए तो ये अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करवाते, मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते और बदले में उनको सालाना 15% प्रॉफिट की गारंटी भी देते। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सिर्फ एक चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग थी, और वो इस फॉर्म को चलाने वालों का एक्सपीरियंस। दोस्तों, किसी भी कंपनी को उरूज तक लेकर जाने में एक्सपीरियंसेबल एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अल्मीडा रिसर्च पर लोगों का जितना ट्रस्ट बन चुका था, वो सैम और उसके एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंस से कहीं बढ़कर था। आखिरकार इन 10 लोगों के ग्रुप ने अगले कुछ ही अरसे में लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर दांव पर लगा दिए। दोस्तों, सैम बैंक्स-मिन को पैसा कमाने और आगे बढ़ने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने अगले कुछ ही सालों में अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर डाली जिसका नाम FTX एक्सचेंज रखा। अल्मीडा रिसर्च ने इस एक्सचेंज के साथ अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए FTT के नाम से अपनी करेंसी भी लॉन्च कर दी। याद रहे, FTX एक एक्सचेंज है जबकि FTT एक करेंसी है। दोस्तों, लोग सैम और इसकी काबिलियत पर इतना भरोसा करते थे, और इसकी कंपनी अल्मीडा रिसर्च के भी काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे। यही वजह थी कि देखते ही देखते FTX पर 10 लाख लोगों ने भरोसा करके अपने पैसे FTX के अकाउंट में रखवाए और वहाँ ट्रेड करना शुरू कर दी। दोस्तों, किसी भी एक्सचेंज का फ़ायदा ये होता है जितनी भी ट्रेड्स होंगी इनका एक छोटा सा हिस्सा इस एक्सचेंज को जाता है। एक्सचेंज से रोज़ाना $100 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड्स हों तो एक्सचेंज की अच्छी खासी फ़ीस बन जाती है। दोस्तों, अब सैम ने इसके बाद जो कदम उठाया वो इसकी लालच थी, और वही इसकी तबाही का ज़रिया बनी। दोस्तों, सैम ने अपने इन्वेस्टर्स को फ़ीस में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। जो लोग भी अपने पैसे डॉलर्स में नहीं बल्कि FTT करेंसी में रखेंगे, इन पर ट्रेडिंग फ़ीस या तो ख़त्म हो जाती थी या फिर बहुत कम हो जाती थी। अब FTT की खुद तो कोई वैल्यू थी नहीं, लेकिन ये डिस्काउंट पाने के लिए लोगों ने FTT ख़रीदना शुरू कर दी और इससे FTT की कीमत बढ़ती चली गई।
इस चीज़ से इन्वेस्टर्स ने तो फ़ायदा उठाया ही, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा आखिरकार FTX के मालिक सैम बैंक्समैन को हुआ। दोस्तों, जिस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी, अब वो करेंसी $80 की हो गई थी। ये सैम और इसकी करेंसी के लिए गोल्डन डेज थे। हर जगह FTX के चर्चे थे। बहुत जल्द ही मर्सिडीज़ F1 टीम ने FTX को अपना एडवर्टाइजमेंट पार्टनर बना लिया। इसके अलावा US के काफ़ी स्टेडियम्स के नाम भी FTX पर रख दिए गए। दोस्तों, सैम को दुनिया के कामयाब और अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया जाने लगा। ट्रेडिंग की इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स FTX और FTT का दीवाना हो चुका था। लेकिन ये खुशियाँ सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जितने भी लोग अपने पैसे एक्सचेंजेस पर रखवा कर वहाँ ट्रेडिंग करते हैं, इनके पैसे वहाँ पड़े होने चाहिए। यानी वो जब भी अपना पैसा एक्सचेंज से बाहर निकालना चाहें तो वो बाआसानी निकाल सकें। इसी भरोसे से लोग एक्सचेंजेस पर अपना पैसा रखते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि लोग एक साथ इतना सारा पैसा नहीं निकालते। ये इस वक्त होता है जब या तो मार्केट क्रैश हो रही हो या मुल्क की इकॉनमी नीचे आने की सूरत में लोग अपने पैसे विड्रॉ करते हैं। दोस्तों, सैम ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर लोगों का दिया हुआ पैसा मुख्तलिफ़ करेंसीज़ में इन्वेस्ट करना और उड़ाना शुरू कर दिया। ये काम बहुत ही छुप कर किया जाता था, जहाँ तक कि FTX और अल्मीडा रिसर्च के एम्प्लॉयज़ को भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि सैम को डर था कि इसकी ये गलत हरकत कहीं लीक ना हो जाए। दोस्तों, सैम का ख्याल था कि वो कस्टमर्स फ़ंड के पैसे से ट्रेडिंग करेगा और प्रॉफिट कमाकर कस्टमर्स फ़ंड के पैसे वापस FTX में डाल देगा। लेकिन दोस्तों, गलत काम का गलत नतीजा होता है। सैम की किस्मत ने बस यहीं तक इसका साथ दिया। इसी दौरान अमेरिका में इन्फ्लेशन आ गई, जिसकी वजह से लोगों ने अपने पैसे निकलवाना शुरू कर दिए। और इन सब में भला क्रिप्टो करेंसी कैसे ऊपर रहती। लोगों का रखा हुआ पैसा सैम और उसके पार्टनर्स ने जहाँ जहाँ भी लगाया था वो पूरी तरह डूब गया। और इससे भी बुरी खबर ये थी कि ये खबर मीडिया तक जा पहुँची थी। दोस्तों, आप कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। सैम की कंपनी की CEO और सैम की गर्लफ्रेंड कैरोलिना एलिसन ने तो वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल नामे एक न्यूज़ शो को वीडियो कॉल के दौरान गलती से ये कह डाला कि FTX ने कस्टमर्स फ़ंड के पैसे अल्मीडा रिसर्च को ट्रांसफ़र किए हैं। कस्टमर्स फ़ंड का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि ये पैसे FTX के कस्टमर्स के थे, जिनको इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। सैम ने इस मामले को छुपाने की भरपूर कोशिश की और कहा कि सब पैसे सही सलामत मौजूद हैं, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, इस पूरे मामले को एक शख्स चुपचाप देख रहा था, जिसका इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा किरदार है। इस किरदार का नाम CZ यानी चैंग बिंग ज़हू था, जो बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज का CEO है। ये किरदार FTX का हरीफ जबकि सैम का दोस्त था। दोस्तों, जिस वक्त सैम FTX लॉन्च करने जा रहा था तो CZ ने इसमें अपने $500 मिलियन का शेयर डाला था। FTX जब अपने पैरों पर खड़ी हुई तो सैम ने CZ को $2 मिलियन देकर इसका शेयर वापसी खरीद लिया। लेकिन दोस्तों, ये $2 बिलियन US में नहीं बल्कि FT करेंसी में दिए गए थे, जो कि FTX की अपनी एक करेंसी थी। दोस्तों, CZ ने ये FTTs तब से संभाल कर रखे थे और इनको बेचा नहीं था। सैम को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो CZ को FTTs करेंसी नहीं बल्कि एक बॉम्ब दे रहा है। CZ के पास इतने ज़्यादा FTTs थे कि वो किसी भी वक्त इनको एक साथ सेल करके सैम और इसकी पूरी एक्सचेंज को उल्टा कर रख सकता था। क्योंकि दोस्तों, इस किस्म की करेंसी की वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन इसके ज़्यादा ख़रीदार नहीं होते। लेकिन दोस्तों, CZ ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शायद वो इतने सालों से सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, जब न्यूज़ में ये सारा मामला गर्म था तो 6 नवंबर 2022 को CZ ने सिर्फ एक ट्वीट किया, जो सैम की पूरी एक्सचेंज को हिलाने नहीं बल्कि गिराने वाला था। दोस्तों, CZ ने पब्लिक ट्वीट में बोला कि FTX में करप्शन की खबरों पर हमने अपने FTTs के टोकन्स को बेचने का फ़ैसला किया है। अभी तक CZ ने अपने FTTs बेचे नहीं थे और इस ट्वीट ने ही पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड के रोंगटे खड़े कर दिए। जिनके पास भी FTTs थे, इन्होंने इसे धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया और FTX के इन्वेस्टर्स ने भी
अपने पैसे एक्सचेंज से निकलवाना शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों पैसे तो तब निकलते जब पैसे वहाँ मौजूद होते। दोस्तों सैम अब बहुत बुरी तरह फंस चुका था। इसके पास सीजेड के कदमों में गिरने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दोस्तों सैम और सीजेड के दरमियान कुछ बातें हुई और ये तय पाया कि बाइनेंस अब FTX को ख़रीद रहा है, वो भी बहुत कम कीमत में। लेकिन दोस्तों 2 दिन बाद सीजेड ने फैसला वापसी लेते हुए ट्वीट किया कि बाइनेंस FTT नहीं खरीद रहा, क्योंकि सीजेड ने जितना सोचा था सैम ने इससे कहीं ज़्यादा काम ख़राब कर दिया था। दोस्तों FTX को लोगों के $10 बिलियन वापसी देने थे, लेकिन इनके पास सिर्फ $900 मिलियन ही पड़े थे। यानी सैम ने अपने इन्वेस्टर्स के 90% पैसों को निकाल कर इनको कहीं और इन्वेस्ट किया, जहां इसको भारी नुकसान हुआ। बस फिर क्या था, जो इंसान 2 दिन पहले $25 मिलियन का मालिक था, सिर्फ 2 ट्वीट्स ने इसको $8 बिलियन का मकरूज़ बना दिया। दोस्तों 11 नवंबर 2020 को सैम ने ट्वीट करके अपनी हार तस्लीम की और कहा कि FTX और अल्मीडा रिसर्च बैंक करप्ट हो चुकी है। और यूं सैम बैंक्स-मैन-फ्रेड की कहानी का दी एंड हुआ। दोस्तों हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन लालच और गलत रास्ता इसको आगे बढ़ने के बजाय हार के आखिरी कदम पर खड़ा कर देता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।